नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आयुष। फैक्ट्स बाय आयुष पे आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है, पीएम वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते। पेट्रोल और डीजल बचाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्राओं से बचना चाहिए। अभी वह पीएम कहाँ हैं? वह नीदरलैंड गए हुए हैं। वे 3-4 देशों की यात्राएं कर रहे हैं। लोगों से अपील करते हैं कि विदेश ना जाए, फिर भी वह खुद ही विदेश गए हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, सोना ना खरीदे, विदेश यात्राओं से बचे, घर से काम करें। युद्ध कहीं और हो रहा है, फिर भी पाबंदियां हमारे देश में लगाई जा रही है। दूसरे देशों में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। नेपाल या किसी दूसरे देश में चुनावों के दौरान कोई दिक्कत नहीं होती। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, इस मंत्री का नाम है सतीश शर्मा। वह खाद्य, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स मंत्री है। उन्होंने गुपकार रोड पर अपने आधिकारिक वाहन को छोड़ परंपरागत टांगा पर सवारी की है। मंत्री के फेसबुक पर इसको लाइव प्रसारित किया गया है। उन्होंने कार को छोड़ तांगे की सवारी की है और लोगों से अपील की है वह तेल बचाने के अभियान में मदद कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो तेल बचाना और सोना बचाने की जो अपील है उसको बड़ी सख्ती से पालन कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, गुजरात के लोक गायक गोपाल साधु पर नोटों की बारिश हो रही है। यूजर्स ने रिएक्ट किया है, उम्मीद से सांस ले पा रहे होंगे या नहीं। वायरल हो रहे इस वीडियो में उनको हारमोनियम बजाते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके फ़ैन उन पर पैसों से भरे बड़े बड़े बोरे लाद रहे हैं। एक समय तो पैसों का ढेर इतना ऊंचा हो गया है कि साध लगभग नज़र से ओझल हो गए। साध और मंच पर उनके आसपास पूरा इलाका पैसों से भर जाने के कारण उन्हें बिना किसी रुकावट के अपना प्रदर्शन जारी रखा। इस कार्यक्रम के वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं और वह खूब वायरल किए जा रहे हैं। लोग इसको देखकर काफ़ी उत्सुक हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, ओला, उबर और रैपिडो को प्ले स्टोर से हटाओ। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल और एप्पल को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने एप्पल और गूगल को भेजे गए नोटिस में कहा है, इन एप्लीकेशनों के माध्यम से संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं गैर कानूनी है और मौजूदा कानूनी एवं नियामक ढांचे का उल्लंघन करती है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्लेटफॉर्म वैध अनुमतियां, सरकारी स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना और परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना यात्री परिवहन सेवाएं संचालित कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल फिलहाल में ही इनको नोटिस भेज के इनसे जवाब मांगा है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा के इस गांव में खड़ी हुई ड्रोन सिटी आज उद्घाटन। देश की 23 सबसे बड़ी कंपनियां यहीं बढ़ाएंगी उड़ने वाला ड्रोन। 80 करोड़ रुपए की इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 11.5 एकड़ में बने 23 इंडस्ट्रियल शेड्स में देश की बड़ी कंपनियां और आधुनिक ड्रोन बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 800 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें 580 युवाओं को मुफ्त में ड्रोन पायलट और उद्यमी बनाया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के सिसाई गाँव की। विकास का एक ऐसा जहाज़ उड़ान भरने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह अब ड्रोन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाएगा, जिसका आज भव्य उद्घाटन हो रहा है। शुरू होते ही हरियाणा नहीं बल्कि देश के विमानन और कृषि क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अब गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे बड़े हाईटेक शहरों को भूल जाइए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, बिजनेस में भारी नुकसान, साझेदारों से विवाद, क्या तनाव से टूट गए थे प्रतीक यादव। पिछले एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में भारी नुकसान होने के प्रतीक अमन संबंधों में तनाव आ गया। प्रतीक अमन से इतने नाराज हो गए उन्होंने आयरन कोर्ट फिट्स का ऑफिस खाली करने को कह दिया। फिर भी प्रतीक की मौत के समय अमन बिष्ट एम्बुलेंस में उनके साथ मौजूद थे, पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचे। प्रतीक का एक अन्य बड़ा विवाद रियल एस्टेट साझेदार कृष्णानंद पांडे के साथ था। प्रतीक ने कृष्णानंद के साथ करोड़ों रुपए का निवेश किया था। जब पैसे वापस मांगे गए, कृष्णानंद ने फर्जी केस लगाकर फंसाने की धमकी दी। विवाद इतना बढ़ गया, 2025 में कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता के अशोक पांडे के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की शिकायत की गई। पुलिस जांच अभी भी चल रही है और इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। धन्यवाद।